ठीक है। उसमें ना पहले बहुत बड़े बड़े ऐसे पेबल्स डालो या दगड़ बोलो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े दगड़। ईच पार्टिकल ऑफ एनी वन इंग्रेडिएंट इज adjacent to particle of each of the other ingredient as nearly as possible। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया प्लस यूट्यूब चैनल। और हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़े रहने के लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड्स को स्कैन कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का टॉपिक है मिक्सिंग। सो जब आप अपने घर पे खाना बनाते हो तो अक्सर आपको ना जिंजर गार्लिक पेस्ट की जरूरत पड़ती रहेगी। तब आप क्या करोगे, जिंजर लोगे, गार्लिक लोगे, उसको मिक्सर में डालोगे। फिर जब मिक्सर चालू करोगे, बंद करोगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक पेस्ट मिलेगा। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि वो जिंजर और गार्लिक जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो गए, एक दूसरे में मिल गए। वैसे ही जब आपको मैंगो मिल्क शेक बनाना होता है तब आप क्या करते हो, मैंगोज लेते हो, ठीक है, उसको काटते हो, मिक्सर में डालते हो और दूध डालते हो, उसको फिर मिक्सर चलाते हो, उसके बाद आपको मैंगो मिल्क शेक मिल जाता है, ठीक है। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं एक दूसरे में, राइट। सो एक बार मिक्सिंग की डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सिंग जो है इज एन ऑपरेशन इन विच two or more ingredients are treated so that each particle of any one ingredient is adjacent to particle of each of the other ingredient as nearly as possible। मतलब क्या है कि मानो मेरे पास दो बीकर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये एक बीकर है जिसमें ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं और दूसरा बीकर है जिसमें रेड कलर के पार्टिकल्स हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को मिक्स करूँगा एक तीसरे बर्तन में। सो मिक्सिंग, अप्रोप्रिएट मिक्सिंग में किसको बोलूँगा कि जब ग्रीन के बाजू में रेड वाला पार्टिकल हो, ठीक है, हरे के बाजू में लाल वाला पार्टिकल होना चाहिए। ऐसे हरा लाल, तो एक के बाजू में एक होना चाहिए। ये ऐसा मिक्सिंग नहीं होना चाहिए कि अगर दो बार ग्रीन पार्टिकल है, ठीक है, दो तीन बार ग्रीन पार्टिकल है तो एक बार रेड पार्टिकल होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो ना कि हरे के बाजू में हर जगह से, हर डायरेक्शन में देखो एक लाल पार्टिकल है, ठीक है। सो इसको मिक्सिंग कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सो दैट ईच पार्टिकल ऑफ एनी वन इंग्रेडिएंट इज adjacent मतलब बाजू में हो उसके। जैसे हरा एक पार्टिकल है, उसके बाजू में लाल है, उसके नीचे तरफ भी आप ये देख सकते हो कि लाल ही है, ठीक है। सो किसी एक इंग्रेडिएंट के बाजू में दूसरा इंग्रेडिएंट ही होना चाहिए, तो हम इसे मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है। सो ये था मिक्सिंग का डेफिनेशन। तो अब ना मिक्सिंग में हम दो तरह के मिक्सिंग देखते हैं, एक तो सॉलिड मिक्सिंग है और दूसरा लिक्विड मिक्सिंग है, ठीक है। तो सॉलिड मिक्सिंग में क्या करेंगे कि हम दो सॉलिड पार्टिकल को मिक्स जब करते हैं तो वो सॉलिड मिक्सिंग होती है। लिक्विड में जब हम किसी दो डिफरेंट लिक्विड्स को अगर मिक्स करेंगे तो लिक्विड मिक्सिंग होती है। तो सॉलिड मिक्सिंग में क्या देखने मिलता है कि इसमें दो या और टू और मोर फेजेस कैन बी आइडेंटिफाइड। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने ऊपर का एग्जाम्पल लिया ना कि यहाँ पे देखो मैंने दो अलग पार्टिकल्स को जो लगभग सेम साइज के हैं उनको मिक्स किया। तो अगर मैं चाहूँ ना तो इन दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट भी कर सकता हूँ। उसके लिए आपने साइज सेपरेशन देखा होगा, ये चैप्टर मैंने पहले से पढ़ा के रखा है, तो अगर वो नहीं देखा तो वो वीडियो भी एक बार देख लेना। सो हाँ, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा कि इतना आसान नहीं होगा जितना मैंने बोल दिया कि इन दो पार्टिकल्स को अलग कर दो, पर किया जा सकता है, ये मुमकिन तो ज़रूर है। पर भाई लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है कि एक ट्रू होमोजेनस फेज होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने दूध और पानी एक दूसरे में मिला दिया, सो अब उन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो लिक्विड मिक्सिंग में क्या देखने मिलता है, हमको एक ट्रू होमोजेनस फेज देखने मिलता है। वही सॉलिड मिक्सिंग में क्या होता है कि दो या उससे ज़्यादा पार्टिकल्स को, फेजेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉलिड मिक्सिंग को ना हमें ज़्यादा पावर चाहिए रहती है कंपेयर टू लिक्विड मिक्सिंग, जहाँ पे हमको लेस पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है। अगर हमको लिक्विड मिक्सिंग के बारे में स्टडी करना होता है ना तो उसके लिए ना स्मॉल सैंपल साइज काफ़ी होता है, ठीक है। उसके लिए बहुत बड़ा बैच नहीं चाहिए रहता कि उसके मिक्सिंग की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हो। पर वहीं पर सॉलिड मिक्सिंग होगा ना तो उसके लिए लार्ज सैंपल साइज ही चाहिए, छोटे सैंपल साइज से काम नहीं चलता, नहीं पूरी स्टडी होती है। फिर सॉलिड मिक्सिंग के कुछ मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, मतलब वो मिक्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कन्वेक्टिव, शेयर और डिफ्यूजिव, ये सॉलिड मिक्सिंग के मैकेनिज्म है। वही लिक्विड मिक्सिंग के मैकेनिज्म है बल्क, टर्बुलेंट, लैमिनार और मॉलिक्यूलर, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग के बारे में। अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मिक्सिंग के, क्यों किया जाता है मिक्सिंग। First objective is to ensure uniform distribution of all components in a mixture। जैसे मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में बताया कि यहाँ पे देखो जो
ग्रीन और रेड पार्टिकल है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ एकदम ग्रीन पार्टिकल्स ही हैं और दूसरी तरफ सिर्फ रेड पार्टिकल्स ही हैं। इनका बहुत यूनिफॉर्म मिक्सचर है कि अगर आप इतना पार्ट अगर ऐसे अलग करके स्टडी करोगे तो आपको ग्रीन और रेड लगभग बराबर मात्रा में मिलेंगे। अगर इस साइड से निकाल के देखोगे तो भी आपको ग्रीन और रेड लगभग बराबर मात्रा में दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो कि यूनिफॉर्मली एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यही था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। सेकेंड इज टू एंश्योर एक्यूरेट डोजिंग। जितना आप मिक्सचर अच्छा बनाओगे, जितना मिक्सिंग अच्छा होगा, उतनी ही डोजिंग एक्यूरेट होगी। जब आप कोई दवा को एडमिनिस्टर करते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर टैबलेट ही हो, तो उसके एक्यूरेट डोजिंग के लिए उसका मिक्सिंग का प्रोपोर्शन या किस मिक्सिंग की जो एफिशिएंसी है वो हाई रहना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज टू एनहांस केमिकल रिएक्शंस। ऑब्वियसली ना आप लैब में भी करते होगे, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो एट द सेम टाइम आप उसको स्टर भी करते रहते हो, ठीक है। या तो आप ग्लास रॉड से स्टर करोगे या तो मैग्नेटिक स्टरर होता है, आप उससे स्टर करोगे। तो जितना कोई चीज़ों को घुमाओगे, स्टर करोगे, ठीक है, वो उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो उतना ही तेज हो जाता है। और मिक्सिंग एनहांसेस हीट एंड मास ट्रांसफर। ये भी काफ़ी घर में ही आप देख सकते हो कि जब आपको समझो कि आप जब दूध गर्म कर रहे होते हो तो आपको उसको लगातार हाथों से ना चलाना पड़ता है, ठीक है। आप रुक नहीं सकते हो वरना वो दूध एक नीचे से जल जाएगा और ऊपर तो उतना गर्म नहीं रहेगा। सो इसलिए मिक्सिंग जो है वो एनहांस कर देता है हीट ट्रांसफर को। जब आप लगातार दूध को चलाते रहते हो तो जो नीचे वाला एकदम गर्म दूध है वो ऊपर आता है और ऊपर वाला ठंडा दूध भी नीचे जाता है। तो ये जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया है वो फास्ट भी हो जाती है। तो हीट और मास ट्रांसफर भी जो है वो एनहांस हो जाता है मिक्सिंग की वजह से। सो ये थे उसके ऑब्जेक्टिव्स। अब एप्लीकेशन में आते हैं कि मिक्सिंग जो है ये कहाँ कहाँ यूज होता है। सो इसमें मैंने 5 इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल, फूड इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और केमिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल्स में ऑब्वियसली हमको अपना एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट को मिक्स करने के लिए हमको मिक्सिंग प्रोसेस की जरूरत होती है। फूड इंडस्ट्री में भी कई सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सॉसेस, बेवरेजेस, ठीक है। तो जब आपको सॉस या बेवरेजेस को बनाना है तो उसमें भी मिक्सिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोटेक्नोलॉजी में भी फर्मेंटेशन एक बहुत ही, सेल कल्चर फर्मेंटेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, हमको ना ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और कई सारी चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है एट अ कंट्रोल्ड रेट। तो उसके लिए भी ना मिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी, ताकि हम इंश्योर कर सके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल फॉर प्यूरिफिकेशन। तो जो वेस्ट वाटर होता है ना, जो गंदा पानी होता है, ठीक है, उसको जब आपको ट्रीट करना हो, उसको जब आपको साफ करना हो तो आपको कुछ केमिकल्स भी, मतलब सिर्फ फिजिकल सेपरेशन काफी नहीं होता है, आपको कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि आप उस पानी को प्यूरिफाई कर सको, ठीक है। तो जब आप केमिकल्स डालते हो तो वो केमिकल्स हर जगह पे, हर कोने कोने में इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, उसके लिए भी हम मिक्सिंग यूज करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी अगर आपको पॉलीमर्स प्रोड्यूस करना है तो मिक्सिंग आपको यूज करनी पड़ती है। सो ये थे उसके एप्लीकेशंस। अब आते हैं फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे मिक्सिंग के एफिशिएंसी को, उसके रेट को। सो ऐसे करके 9 फैक्टर्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पार्टिकल साइज, ऑब्वियसली अगर पार्टिकल साइज काफी बड़ा होगा, ठीक है, मानो कि कहीं पे पार्टिकल साइज काफी बड़े हैं और कहीं पे बहुत छोटे छोटे हैं और कहीं पे एकदम फाइन है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं देखने मिलेगी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट उठा के देखोगे तो हो सकता है कि आपको लार्ज पार्टिकल साइज ज्यादा मिले और स्मॉल पार्टिकल साइज कम मिले। वहीं पे इतना पार्ट उठा के देखोगे तो आपको फाइन पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे और लार्ज पार्टिकल कम। मतलब एक ही कंटेनर में आपको 2 अलग तरीके के मिक्सिंग के प्रपोर्शन दिख रहे हैं। एक यहाँ पे मतलब यूनिफॉर्म नहीं है ये दोनों, ठीक है। सो पार्टिकल साइज जो है वो भी मिक्सिंग को अफेक्ट करता है, इसलिए जितना यूनिफॉर्म, जितना सेम पार्टिकल साइज होगा उतनी ही मिक्सिंग अच्छी होगी। पार्टिकल का शेप भी, सो कुछ पार्टिकल के शेप ऐसे होते हैं ना कि वो एक दूसरे में ना इंटरलॉक कर सकते हैं। मानो एक पार्टिकल ऐसा है और दूसरा पार्टिकल कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। सो हो सकता है कि ये एक दोनों में इंटरलॉक कर जाए, ठीक है। एक पार्टिकल अगर ऐसा है, दूसरा पार्टिकल ऐसा, तो एक इंटरलॉकिंग देख सकते हैं हम। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ कि एक लंप भी बन सकते हैं इंटरलॉकिंग की वजह से, या तो जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती है ना उसको भी इफेक्ट करता है इंटरलॉकिंग। सो इसलिए पार्टिकल शेप, जो आइडियल पार्टिकल शेप होता है ना मिक्सिंग के लिए, वो होता है स्फीयरिकल शेप, ताकि हमको एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग मिले।
और इरेगुलर शेप जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो इंटरलॉक होने के उसके चांसेस होते हैं, वो एक दूसरे में फंस सकते हैं। तीसरा फैक्टर जो है वो है पार्टिकल चार्ज। अच्छा, जो एकदम छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जो एकदम फाइन पार्टिकल, ठीक है, उनमें ना चार्जेस ना डेवलप होने के चांसेस होते हैं, मानो ऐसे ऐसे कुछ है तो। और ये चार्जेस हो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जैसे वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस, ठीक है। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से क्या है कि देखो, समझो यहाँ ये चार मैंने पार्टिकल लिए, इनमें चार्जेस डेवलप हो गए, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से चार्जेस डेवलप हो गए, तो क्या होंगे कि ये सब ना एक साथ आ जाएंगे और एक क्लम्प बना देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मिक्सिंग की एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्लम्प नहीं बना चाहिए, ठीक है। सो एक क्लम्प होगा तो कोई चीज उतनी अच्छे से मिक्स नहीं होगी, वैसे ही पड़ा रहेगा एक जगह पे। तो पार्टिकल चार्ज में कैसा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑन देम, नाउ दिस मे लीड टू क्लम्पिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया। डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, इसको आप खुद भी घर में करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, कि आप एक कंटेनर लो, एक बहुत बड़ा सा, अगर आपके पास कांच की बरनी है तो एक कांच की बरनी लो, ठीक है। उसमें ना पहले बहुत बड़े बड़े ऐसे पेबल्स डालो या दगड़ बोलो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े दगड़ डालो, और उसके ऊपर ना बहुत ही फाइन ऐसे सैंड डालो जिसका पार्टिकल साइज काफी छोटा है, और इसको बहुत जोर से शेक करो। कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे पता है, कि जितने भी डेंस और भारी पार्टिकल थे ना वो नीचे बैठ गए, ठीक है। तो ज्यादातर ऐसा होगा कि जो लार्ज पार्टिकल हो वो भारी होंगे, और जो फाइन पार्टिकल होते हैं ना वो ऊपर ऊपर ही रह गए शेक करने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है, इन दो पार्टिकल का डेंसिटी डिफरेंट था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, नॉर्मली क्या होता है कि एजिटेशन करने में ना कोई चीज मिक्स होनी चाहिए, पर यहाँ पे सिंस डेंसिटी अलग थी तो एजिटेशन की वजह से क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए। अब एक सेपरेट लेयर देख सकते हो कि जो ज्यादा डेंस पार्टी थे, ज्यादा भारी पार्टिकल थे, वो नीचे आ गए, और जो थोड़े कम भारी थे वो ऊपर ही रह गए। तो इसलिए जो डेंसिटी है पार्टिकल की वो भी मिक्सिंग को इफेक्ट करती है। सो डेंस मटेरियल ऑलवेज मूव डाउनवर्ड्स एंड सेटल एट बॉटम। सो विस्कोसिटी अभी देखते हैं। ऑब्वियसली जितना पतला लिक्विड होगा ना वो उतनी ही आसानी से मिक्स होगा, और जितना गाढ़ा लिक्विड होगा ना उसको उतने ही आपको फिर ज्यादा मेहनत करनी होगी उसको मिक्स करने के लिए। सो फॉर लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए विस्कोसिटी जो होती है वो अफेक्ट करती है मिक्सिंग को। हाई विस्कोसिटी जो है वो मिक्सिंग को डिफिकल्ट कर देता है। सिक्स्थ फैक्टर पे आते हैं जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगा, और जब विस्कोसिटी डिक्रीज होगा ना तो ऑब्वियसली मतलब वो जो लिक्विड है वो पतला हो रहा है, और जब पतला हो रहा है तो मिक्सिंग आराम से इंक्रीज हो जाती है। सो टेम्परेचर बढ़ा, विस्कोसिटी घटी, पर जो मिक्सिंग है वो बढ़ जाती है विस्कोसिटी घटने की वजह से। 7 आता है एजिटेशन स्पीड। अब कितने स्पीड से किसी तो इंग्रेडिएंट या मटेरियल को मिक्स करो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम एजिटेशन जो है काफी क्रूशियल होता है। बहुत ज्यादा एजिटेट कर दिए या बहुत ही कम एजिटेट किए तो भी मिक्सिंग पुअर ही देखने मिलती है। एक एग्जांपल तो मैंने आपको डेंसिटी के इसमें बताया कि अगर डेंसिटी अलग हो तो एजिटेशन से उल्टा सेपरेशन देखने मिलता है, ना कि मिक्सिंग। 8 होता है फैक्टर इज टाइम ऑफ मिक्सिंग। सो मानो कि अगर आपने 2 पार्टिकल लिए और उसको मिक्स करना था तो आपको वो मिक्सिंग एटलीस्ट 1 घंटे रखनी थी, पर आपने उसको सिर्फ 5 ही मिनट रख के मिक्सिंग से हटा दिया, तो आपको क्या देखने मिलेगा कि अभी भी वो 2 पार्टिकल एक दूसरे में पूरे मिक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे एक पार्टिकल ज्यादा मिलेगा तो किसी दूसरे कोने पे दूसरा पार्टिकल बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। सो टाइम ऑफ मिक्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड लास्ट इज इक्विपमेंट डिजाइन। ठीक है, जो इक्विपमेंट अब हम देखेंगे आगे जो मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, सो उसका डिजाइन भी जो है वो मिक्सिंग को काफी इफेक्ट करेगा। हर इक्विपमेंट डिजाइन के जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है मिक्सिंग करने का, वो अलग होने वाला है। सो इक्विपमेंट डिजाइन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द मिक्सिंग। So design of mixing vessel may influence the flow pattern and mixing efficiency. So ये थे हमारे factors affecting mixing. अब आते हैं एक important topic पे which is mechanism of mixing. सब हम देखेंगे कि मिक्सिंग जो हम इतना चिल्ला रहे हैं कि 2 पार्टिकल्स जो है उनको एक दूसरे में मिलाना उसको मिक्सिंग कहते हैं। तो मिक्सिंग होती कैसे है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो भी जरा जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म मिक्सिंग इन सॉलिड्स, लिक्विड्स और सेमी सॉलिड्स। तो इन तीनों फेजेस में हम जो मिक्सिंग है कैसे होती है वो जानेंगे। तो सबसे पहले आता है मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन सॉलिड्स। सो इसमें 3 मैकेनिज्म देखने मिलते हैं सॉलिड के मिक्सिंग में। एक तो है कन्वेक्टिव मिक्सिंग,
दूसरा है शेयर मिक्सिंग और तीसरा है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। कन्वेक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है पता है, जब आपने मानो कि एक बीकर लिया, उसमें रेड कलर के पार्टिकल मानो भर दिए, और एक दूसरा बीकर लिया, उसमें ग्रीन कलर का पार्टिकल भरा, ठीक है, और आपने क्या किया कि दोनों को ऐसे एक कॉमन बर्तन में उड़ेल दिया। तो आप क्या करोगे, फिर एक स्पैचुला लोगे और उसको मिक्स करना शुरू करोगे। सो कनेक्टिव मिक्सिंग में क्या देखने मिलता है कि इसमें ना एक सिंगल पार्टिकल नहीं मिक्स हो रहा, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो है वो मिक्स होते हैं, एक पूरा बंच ऑफ पार्टिकल, बल्क जो होता है वो मिक्स होता है, ठीक है। ऑब्वियसली ना, आपने अभी अभी एक बहुत ही बड़ी मात्रा में एक पाउडर लिया, फिर बड़ी मात्रा में दूसरा लिया और उसको मिक्स कर रहे हो। तो जो अभी क्या होगा कि जो एक साइड में भरा पाउडर होगा, मानो कि ये है एक बीकर, तो एक साइड में मानो एक तरीके का पार्टिकल है और उसके दूसरे साइड में दूसरा है, ठीक है। सो जो बल्क होगा यहाँ पे, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल बोलो या फिर कई सारे पार्टिकल एक साथ यहाँ मूव करेंगे, इसके यहाँ और इसके पार्टिकल यहाँ मूव करेंगे, जिसकी वजह से मिक्सिंग चालू हो जाएगी। कनेक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है कि कई सारे ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो है वो मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो रेड पार्टिकल है वो यहाँ मूव होंगे और ये जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ग्रीन पार्टिकल है वो यहाँ मूव होंगे। तो ऐसी जो है इंटर मिक्सिंग होगा, एक जगह से दूसरी जगह से पहली वाली जगह पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मिक्सिंग होगा, तो इसको कन्वेक्टिव मिक्सिंग होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मूवमेंट है पार्टिकल का वो किसी इंडिविजुअल, किसी अकेले पार्टिकल का नहीं है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पार्टिकल, बल्क ऑफ पार्टिकल जो है यहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, ठीक है। सो कन्वेक्टिव मिक्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि अ लार्ज मास, जैसे मैंने बताया कि एक बल्क, एक ग्रुप, अ लार्ज मास ऑफ मटेरियल मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो एक बल्क है, एक लार्ज मास है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। इसको ना मैक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम बहुत ही बड़े मात्रा की बात कर रहे हैं ना, कि एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल जा रहा है, बल्क में जा रहा है। सो कन्वेक्टिव मिक्सिंग का दूसरा नाम मैक्रो मिक्सिंग भी होता है। और ऐसे कौन से इक्विपमेंट है जो कन्वेक्टिव मिक्सिंग में चलते हैं, वो है रिबन और प्लानिटरी मिक्सर्स। दूसरा आते हैं शेयर मिक्सर्स में। शेयर मिक्सर में क्या होता है कि देखो, आपके पास अभी एक यहाँ पे पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल ऊपर है, कुछ पार्टिकल नीचे है। तो शेयरिंग मिक्सिंग में क्या होगा कि ये जो दो पार्टिकल एक दूसरे में रब करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये जो ऊपर वाले पार्टिकल ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दूसरे वाले पार्टिकल ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, ये रब कर क्यों रहे? क्योंकि जिस इक्विपमेंट में आप रखोगे ना, जिस मशीन में, वो इसको शेयरिंग का वाइब्रेशन देता है, शेयरिंग फोर्स देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पार्टिकल जो होंगे वो एक डायरेक्शन में जाएंगे, दूसरे जो है दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा कि मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये शेयरिंग मिक्सिंग को एक बार पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, तो इंटेंस फोर्स, जो मैं तो यहाँ पे वो इंटेंस फोर्स शेयर फोर्स को कहा गया है। सो ब्रेक्स डाउन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो शेयरिंग फोर्स में क्या होता है कि मानो कि कुछ जो पार्टिकल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 4 पार्टिकल है, मान लो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव बॉन्ड जो है एक दूसरे के लिए, वो ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ ऐसे मिक्सिंग करोगे तो हो सकता है कि ये दोनों कभी, ये जो बॉन्ड है वो कभी टूटे ही ना, ठीक है। तो ये एक क्लम्प बन के रहेंगे, तो क्लम्प रहेंगे तो मिक्सिंग तो हुई नहीं, मतलब ये अभी भी क्लम्प है। तो शेयर फोर्स क्या करता है कि जब दूसरा एक लेयर ऑफ पार्टिकल आता है ना, सो इन दोनों के बीच में जब रबिंग होता है ना इस तरीके से, सो ये जो रबिंग एक्शन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि इन सब के बीच का जो बॉन्ड है ना वो ओवरकम कर लेगा, वो तोड़ देगा। तो जब बॉन्ड टूट गया तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, ना कि ग्रुप की तरह, ठीक है। तो मिक्सिंग हो सकता है। सो शेयरिंग मिक्सिंग जो है वो यही कहता है कि जो इंटेंस फोर्स होता है ब्रेक डाउन कर देता है अट्रैक्टिव फोर्सेस को, जो होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, क्लम करके रखते हैं पार्टिकल को टुगेदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेपरेट और इंडिपेंडेंट मूवमेंट देखने मिलती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे बॉन्ड टूट गया तो जो ग्रुप थे अब वो ग्रुप नहीं रहा, अब इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे और वो एक दूसरे से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं अब। तो शेयर मिक्सर का जो एग्जांपल है वो है रोटर मिक्सर, जो कि एक हाई इंटेंसिटी मिक्सर होता है। तो शेयर मिक्सिंग के लिए आपको एक हाई इंटेंसिटी फोर्स देना पड़ता है। एंड लास्ट आता है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। सो मानो कि आपने एक बीकर लिया, ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था कि आपने एक बीकर लिया, और दूसरा बीकर लिया, दोनों में अलग पार्टिकल्स थे, फिर उसको मिक्स किया। सो जब आप पहले स्टार्टिंग में होता है, 2 कौन से डोमिनेंट
मैकेनिज्म देखोगे वो होगा एक कन्वेक्टिव मिक्सिंग, दूसरा होगा शेयरिंग मिक्सिंग। तो जब आप मिक्स करते हो ना स्पैचुला से, स्टार्टिंग में ना ये दोनों चीज़ें डोमिनेंट होती हैं, फिर जैसे जैसे करके मिक्सिंग होते जाता है तो होता क्या कि ये जो होते हैं ये कम पड़ जाते हैं। और जैसे मिक्सिंग होगा मतलब फिर जो इंडिविजुअल पार्टिकल की जब बात हो जाती है, पहले क्या था कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल की बात हो रही थी, ठीक है। तो जैसे जैसे मिक्सिंग होगा मतलब इनके बीच का जो फोर्स है, जो बॉन्ड है वो टूटते जा रहा है, तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल में अब बिहेव करेंगे। इंडिविजुअल पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक अकेला पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तब क्या करेगा, जब वो लेवल आएगा ना कुछ देर बाद, तो डिफ्यूजिव मिक्सिंग जो होती है वो डोमिनेट कर जाती है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखो एक ग्रीन पार्टिकल है, उसके बाजू में 2 रेड पार्टिकल है। सो यहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन रिपीट हो रहा है और लाइन से कुछ रेड रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इंडिविजुअल पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे, हाँ, जो पहले के 2 में नहीं, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही थी। सो अब क्या होगा कि जब हम उसको रैंडमली हिलाते हैं ना बहुत जोर से उस वेसल को, तो कुछ वॉइड्स बन जाते हैं। वॉइड मतलब स्पेस, मानो कि यहाँ पार्टिकल है और इतने में ये स्पेस हो गया, ये इतना ये सिर्फ पार्टिकल से भरा और बीच में ना कुछ खाली स्पेस बच जाता है। सो इस खाली स्पेस में ना कोई ऊपर से ये जो पार्टिकल है वो आ सकता है। सो अब क्या हुआ कि इन 2 पार्टिकल के बीच में एक तीसरा पार्टिकल आ गया जो अलग पार्टिकल है। तो यहां से देख सकते कि एक इंडिविजुअल, एक अकेला पार्टिकल इधर आया 2 अलग पार्टिकल के बीच में। सो ये मिक्सिंग जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे हुआ है। सो यही देख सकते, तो अब यहाँ पे जो वॉइड बना, तो अब क्या होगा कि ये जो लाल वाला है वो हरे की जगह पे जाएगा और हरा वाला इधर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हरा कई बार रिपीट हुआ है, तो ये जो ग्रीन पार्टिकल वो इधर आ जाएगा और लाल पार्टिकल इधर। सो जो ये हम देख रहे हैं वो एक सिंगल पार्टिकल की जब लेवल पे देख रहे हैं तो डिफ्यूजिव मिक्सिंग देखने मिलता है। तो एक बार उसको रीड करते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल विद इन द पाउडर बेड। जैसे मैंने कहा कि रैंडम मोशन यहाँ देखने मिलता है, एंड देयर बाय पोजिशन द पार्टिकल चेंज देयर पोजिशन रिलेटिव टू वन अनदर। डिफ्यूजिव मिक्सिंग को ना माइक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं। क्यों माइक्रो मिक्सिंग बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम मिक्सिंग देख रहे हैं वो एक सिंगल पार्टिकल के लेवल पर जाकर देख रहे हैं। जो पहले हम देख रहे थे वो ग्रुप के लेवल पर जाके देख रहे थे, एक बल्क के लेवल पर जाके देख रहे थे, पर अब क्या है कि एक सिंगल पार्टिकल के लेवल पर जाके देख रहे हैं, इसलिए इसको माइक्रो मिक्सिंग कहते हैं। डिफ्यूजिव मिक्सिंग जो एक इक्विपमेंट के लिए उसका एग्जाम्पल है वो है वी कोन ब्लेंडर। सो ये था मिक्सिंग, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन सॉलिड्स। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन लिक्विड्स में। सो इसमें 4 होते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, टर्बुलेंट मिक्सिंग होगी, ठीक है, लैमिनार मिक्सिंग होगी एंड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होगा। सो एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, बल्क ट्रांसपोर्ट जो मैंने आपको कन्वेक्टिव मिक्सिंग में सिखाया ना सॉलिड के, ये पूरा वैसा ही है। इसमें कैसा होता है कि आप जैसे अपने 2 लिक्विड लिया, ठीक है, मानो कि मैंने ऐसा 2 लेयर होता नहीं है, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, ठीक है। सो अभी पहले क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो है वो नीचे आएगा और एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो है ऊपर जाके मिक्स होना शुरू करेगा। तो यहाँ पे भी देखो एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, एक सिंगल पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक ग्रुप की बात करिए जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, क्योंकि अगर वो मूव नहीं होगा तो मिक्स ही नहीं होगा, ठीक है। सो बल्क ट्रांसपोर्ट भी है, वो यही सेम चीज बताता है। द मूवमेंट ऑफ लार्ज पोर्शंस, यहाँ पे पोर्शंस बोला गया, लार्ज पोर्शंस ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सो जो लार्ज पोर्शन का मूवमेंट है, लार्ज पोर्शन जो है मटेरियल का, उसका मूवमेंट किसी एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाना, ठीक है, इन अ गिवन सिस्टम, इसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रोटेटिंग ब्लेड्स एंड पैडल्स। दूसरे में आते हैं टर्बुलेंट मिक्सिंग और लैमिनार मिक्सिंग। आपको फ्लो ऑफ फ्लूइड्स जो मैंने पढ़ाया था, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का। लैमिनार फ्लो में क्या होता है कि इसमें जो वाटर होती है ना वो एक लेयर के फॉर्म में फ्लो होती है, ठीक है। ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ठीक है, और ये तीनों लेयर एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही होती है, एक पर्टिकुलर स्पीड में, ज़्यादातर कम स्पीड में जा रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ 3 हमें ऐसे लेयर्स देखने मिलते हैं जो एक दूसरे पे फिसल रही हैं, ठीक है। पर वही जब आप इसकी स्पीड बढ़ाते जाओगे वाटर की, एक टाइम क्या आएगा कि ये जो लेयर है, लैमिनार फ्लो में क्या होता है कि ये जो लेयर है एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, पर जब आपकी स्पीड बढ़ाते जाओगे एक ऐसा स्पीड आएगा कि जो लेयर है वो मिक्स होने लगेंगी, ठीक है, एक दूसरे में। तो इसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, जब जिसका डायरेक्शन जो है कोई ऐसा फिक्स डायरेक्शन नहीं, कहीं भी जब जहां मन करे वो घूम जाए। सो ये सेम हम यहाँ पे भी देखने मिलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लिक्विड मिक्सिंग में भी।
सो टर्बुलेंट मिक्सचर में क्या होगा कि मिक्सिंग ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो रिजल्ट करेगा रैंडम एंड रैपिड फ्लक्चुएशन। जो मैंने अभी बताया कि टर्बुलेंट फ्लो का कोई दिशा नहीं होता, जहां उसका मन करे जितनी स्पीड से, अगर एक लेयर जो थी वो अगर एक स्पीड से जा रही तो दूसरी लेयर उसके दुगने स्पीड से जाएगी, तीसरी लेयर उसके आधे स्पीड से जाएगी। सो ना उसमें स्पीड का कोई फिक्स वैल्यू है, ना उसमें डायरेक्शन का कोई फिक्स वैल्यू, इसलिए रैपिड रैंडम एंड रैपिड फ्लक्चुएशन देखने मिलता है ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट विद इन द सिस्टम। ठीक है, तो टर्बुलेंट मिक्सिंग में क्या देखने मिलता है कि हमको एक चर्निंग, केओटिक, ठीक है, फ्लो पैटर्न देखने मिलते हैं, जिसके से लोकलाइज्ड मिक्सिंग देखने मिलती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हाई स्पीड इम्पेलर्स। वही लैमिनार मिक्सिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि दो ये लेयर्स के तौर पे काम करती है। सो आपको मैंने शेयर स्ट्रेस के बारे में बताया कि जब दो चीजें आपस में रब करें तो उसमें हमको शेयर देखने मिलता है। सो लैमिनार में भी तो यही हो रहा है ना कि एक ऊपर वाला लिक्विड है और एक नीचे वाला लिक्विड है, और ये लेयर्स में चल रहे हैं। मानो कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये लेयर्स जो है एक दूसरे को ना स्ट्रेच करने लगती हैं। तो पहले स्ट्रेच करने लगती है, इसके से क्या होता है कि ये जो इनका ये विड्थ है ना, मान लो इनकी जो मोटाई वो धीरे धीरे पतली होने लगती है। तो मानो कि स्ट्रेच किया तो ये और पतली हो गई ऊपर वाली लेयर, और नीचे वाली और पतली। तो ऐसे पतली पतली होते एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों लगभग एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। सो यहाँ पे लैमिनार मिक्सिंग में शेयर स्ट्रेच का बहुत बड़ा महत्व है। सो मिक्सिंग ऑफ टू डिसिमिलर लिक्विड थ्रू लैमिनार फ्लो, दैट इज अप्लाइड शेयर स्ट्रेचेस द इंटरफेस बिटवीन देम। जैसे मैंने बताया कि दो लेयर्स हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो जो लेयर्स है ना स्ट्रेच होते जाती है। स्ट्रेच होने की वजह से, जैसे आप रबड़ देखो स्ट्रेच करते हो तो कितना पतला हो जाता है, वैसे ही लिक्विड की जो आप मान लो कि मोटाई है वो भी पतली होती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा इतना पतला हो जाएगा कि ऊपर वाली लिक्विड नीचे वाली लिक्विड मिक्स हो जाएगी। तो ये लैमिनार मिक्सिंग होता है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो होता है, इसमें हम मॉलिक्यूल के लेवल पे जा रहे हैं। अभी पहले के ऊपर के दो लेवल में क्या था कि एक बल्क में देख रहे थे, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को देख रहे थे। यहाँ पे हम सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल के देखेंगे। सो इसमें क्या होगा कि मान लो एक बीकर है, ठीक है, उसमें आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल के लेवल पे जब ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पे इसको भी माइक्रो मिक्सिंग कहते हैं, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल के लेवल पे बात की जा रही है। सो मिक्सिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल इन विच मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफ्यूजेस ड्यू टू थर्मल मोशन, इट वर्क्स इन कंजक्शन विद अदर मिक्सिंग बिकमिंग द डोमिनेंट फैक्टर एट अ वेरी स्मॉल स्केल। जैसे मैंने आपको डिफ्यूजिव मिक्सिंग सॉलिड के लिए बताया था, तो इसमें भी सेम होता है कि जो बल्क ट्रांसपोर्ट है, टर्बुलेंट मिक्सिंग और लैमिनार मिक्सिंग होता है ना, जब स्टार्टिंग में आप दो लिक्विड को मिलाओगे ना, तो पहले की तीन मैकेनिज्म डोमिनेट करते हैं। ज्यादातर जो मिक्सिंग हमें देखने मिलेगी पहले की तीन मैकेनिज्म से देखने मिलेगी, पर कुछ देर बाद जो मैकेनिज्म डोमिनेट करेगा मॉलिक्यूलर के लेवल पे, वो है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन लिक्विड। अब अपने लास्ट मैकेनिज्म में आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन सेमी सॉलिड्स। तो सेमी सॉलिड्स में कैसा होता है ना कि सेमी सॉलिड्स एक ऐसा फेज है जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में आता है, ठीक है। सो ये ना सॉलिड, इनका सॉलिड जैसा एकदम रिजिड स्ट्रक्चर भी नहीं होता, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रिजिड होते हैं कंपेयर टू लिक्विड, और पर ये थोड़ा फ्लो भी कर सकते हैं। मतलब ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में आते हैं। तो इनमें जो मैकेनिज्म होता है ना, ये भी काफी कॉम्बिनेशन होता है, लो स्पीड शेयर्स का, स्मेयरिंग का, फोल्डिंग का, स्ट्रेचिंग का, कंप्रेसिंग का। ऐसे कई सारे मैकेनिज्म एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें एजिटेटर्स एंड शेयर मिक्सर्स जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आप आते हैं कि इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए, उनको एक बार जानते हैं। सो ऐसे हमें ना 9 इक्विपमेंट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में, जो कौन कौन से हैं, डबल कोन ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड मिक्सर, प्लानिटरी मिक्सर, प्रोपेलर्स, टर्बाइन्स, पैडल्स और सिल्वर्सन इमल्सिफायर। सो एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं। पहले आते हैं डबल कोन ब्लेंडर में। तो डबल कोन ब्लेंडर में क्या होता है कि इसमें ना 2 कोन होते हैं, एक ऊपर वाला ये जो दिख रहा है आपको, और एक नीचे वाला। इन दोनों कोन्स को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। और इस अब तो कंबाइन करने की वजह से क्या होगा कि हमको एक ये इक्विपमेंट मिलता है जिसको डबल कोन ब्लेंडर बोलते हैं। तो इसमें करते क्या है ना कि ऊपर से इसका ढक्कन खोलते हैं और जो मटेरियल हमको मिक्स करना है ना वो डाल देंगे, ठीक है। और डालते भी कब तक है, कब तक भरेंगे, जब तक एटलीस्ट 50 to 60% जो है वो भर ना जाए, ये मटेरियल
जो इंस्ट्रूमेंट है वो 50 to 60% तक भर ना जाए। यहाँ तक देखो मैंने बनाया भी है, यहाँ तक पूरा ऐसे भर ना जाए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कोन होता है ना, ये एक शाफ्ट पे माउंट किया जाता है, ठीक है। इसको लटकाया किस पे जाता है, एक शाफ्ट ड्राइव पे, और ये शाफ्ट ड्राइव जो है एक मोटर से कनेक्ट होता है। तो जब मोटर घूमता है ना तो ये शाफ्ट भी घूमता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो डबल कोन ब्लेंडर है ना, ये एक ऐसा मोशन दिखाएगा, टम्बलिंग मोशन। सो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा ना, तो ये एक पाउडर जो है, जो ऐसे घूमेगा तो ऊपर का पाउडर नीचे गिरेगा, फिर वापस घूमेगा तो वापस ऊपर से नीचे गिरेगा, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो मोशन होगा ना बार बार ऊपर से नीचे गिरने का, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उसकी वजह से जो दो अलग पार्टिकल्स या मटेरियल होंगे ना, वो मिक्स होने लगेंगे। सो इतना ही इसका वर्किंग था या प्रिंसिपल था। सो एक बार सबको पढ़ लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल में क्या आएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द मैकेनिकल मिक्सिंग दैट अकर्स ड्यू टू टम्बलिंग मोशन। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे करता रहता है, ये टम्बलिंग मोशन है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे गिरते रहेंगे, लगातार मोशन में होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, मिक्सिंग भी होगी। सो इट इज़ यूज टू मिक्स एक्सिपिएंट्स, केमिकल्स एंड पाउडर्स टू गेट होमोजेनस मिक्सचर। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें दो कोन शेप्ड सेक्शन होते हैं जिनको जोड़ा जाता है एक सेंट्रल सिलेंड्रिकल सेक्शन बनाने के लिए। इसको हम माउंट करते हैं, किस में लटकाते हैं, शाफ्ट ड्राइव पे। इसमें पोर्ट्स होते हैं, चार्ज और डिस्चार्ज। चार्ज और डिस्चार्ज का मतलब क्या, जब हम अपना मटेरियल उस मशीन के अंदर डालेंगे ना, उसको चार्ज कहते हैं, और जब मिक्सिंग के बाद उसको खाली करना होगा ना, उसको डिस्चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन अगर खोल देंगे तो नीचे से जो मिक्स्ड है वो हमारा मटेरियल है, हम उसको निकाल सकते हैं। तो फिर ड्राइविंग मोटर जो है इज लोकेटेड ऑन दी लैटरल सपोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये यहाँ पे ना कुछ सपोर्ट्स होते हैं, तो इस एक सपोर्ट में ना मोटर खड़ा माउंट किया जाता है। वर्किंग अगर देखें, सो इट इज, जो पाउडर जो है उसको फिल करेंगे 50 to 60% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। फिर मोटर जो है वो क्या करेगा, वो रोटेशन प्रोवाइड करेगा 30 to 100 RPM पे। तो मिक्सिंग किसकी वजह से हो रहा है, टम्बलिंग मोशन की वजह से, ठीक है। ये तो आप घर में भी कर सकते हो कि एक बॉटल ले लो, उसमें दो अलग अलग तरीके के पार्टिकल डालो, उसको ऐसे जोर जोर से ऐसे ऐसे करते रहो, तो आप देखोगे मिक्स भी हो गया। सो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी करके देख सकते हो करना। पर जो डबल कोन ब्लेंडर होता है थोड़ा बड़ा होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। सो वंस द मिक्सिंग इज कंप्लीट, हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं अपने मटीरियल को। तो इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हम इसको यूज़ करते हैं फॉर होमोजेनस मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर ग्रैनुअल्स। तो जब हमको ड्राई पाउडर्स को मिक्स करना है, दो ड्राई पाउडर या दो से ज़्यादा ड्राई पाउडर्स को मिक्स करना है या ग्रैनुअल्स को मिक्स करना है, तब हम डबल कोन ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको स्पाइस मिक्सेस बनाना है ना, कुछ अगर मसाले, अभी आपको देखते हो कि रेडीमेड सारे मसाले आते हैं, मसाले के मिक्स होते हैं, ठीक है। तो वो जब हमें मार्केट में आते हैं तो उसको वो भी इस प्रोसेस से ही मिक्स किया जाता है, डबल कोन ब्लेंडर से, ठीक है। कुछ केक मिक्सेस भी हैं। सो इन तो हम फूड इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन दोनों इंडस्ट्री में इसका यूज़ देखने मिलता है। एडवांटेजेस क्या होंगे कि इजी टू मेंटेन है ही क्या इसमें, देखो ना, दो कोन तो है और दो कोन को चिपका दिया गया एक के, तो इसको मेंटेन करना काफ़ी इजी है, इसको क्लीन करना भी एक्चुअली काफ़ी इजी होता है, ठीक है। और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल ये जो है ये इक्विपमेंट हैंडल कर सकता है। अब हम ना इसमें एजिटेटर्स, जब भी बहुत फाइन पार्टिकल्स की बात हो ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में ना एक तरीके के एजिटेटर ब्लेड्स जो हैं, या बैफल्स बोलो, ब्लेड्स बोलो, ये अगर अटैच कर दें तो इसकी वजह से क्या होगा, ये और भी एक ऑब्स्ट्रक्शन देगा, इसकी वजह से मिक्सिंग जो है और भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो एजिटेटर ब्लेड्स जो है कैन बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ वेरी फाइन पाउडर। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि जब देखो मैंने कहा ना कि जो जब टम्बलिंग मोशन हो रहा है तो जो पाउडर है वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, नीचे से ऊपर ऐसे कुछ गिर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हो सकता है कि जो पार्टिकल का साइज है वो रिड्यूस हो जाए टकराने की वजह से, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है जब वॉल के साथ टकराएगा वेसल के तो इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। सो एट्रिशन, इम्पैक्ट, ये सब देखने मिल सकता है। सो ड्यू टू एट्रिशन, या फिर दो पार्टिकल जब एक दूसरे से रब करेंगे तो एट्रिशन देखने मिल सकता है। इसका डिसएडवांटेज दूसरा है कि इसका हेड स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डबल कोन ब्लेंडर। दूसरा आता है ट्विन शेल ब्लेंडर। सो ट्विन शेल ब्लेंडर होता है ना, डबल कोन ब्लेंडर का ही भाई है। इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस इसका शेप जो है वो अलग होता है। इसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर और दूसरा सिलेंडर, इसको हम वी शेप में जोड़ते हैं, देखो ये वी शेप दिख रहा है, इसमें जोड़ते हैं। अपना पाउडर हम यहाँ इसमें लोड करेंगे और ये पूरा जो है ये ऊपर नीचे करने लगेगा, टम्बलिंग मोशन दिखाने लगेगा। सो जब ये देखो ऊपर
ऐसे जब ये घूमेगा तो जो ये भी पाउडर होगा वो जो है इससे वी शेप की वजह से यहाँ आ जाएगा, टकरा के यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और फिर जब ये वापस घूमेगा तो यहाँ पे जो पाउडर था वो वापस यहाँ कोने में आ जाएगा। तो ये जो बीच में ये एक जगह पे और दूसरी जगह पे जा रहा है ना, इसकी वजह से देखो पहले अलग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, फिर वापस जब घूमेगा तो कंबाइन होगा। तो पहले डिवाइड हुआ, फिर यहाँ वापस कंबाइन, तो डिवाइड कंबाइन, इसकी वजह से ना हमको अच्छी मिक्सिंग देखने मिलती है। सो प्रिंसिपल देखते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन मैकेनिकल मिक्सिंग ड्यू टू टम्बलिंग मोशन, जैसा डबल कोन ब्लेंडर का था, सेम मैकेनिज्म है, कोई फर्क नहीं है। और कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसको हम बनाते हैं बाय कनेक्टिंग 2 हॉलो सिलेंडर एट एन एंगल। तो कुछ एंगल पे हमने इस 2 हॉलो सिलेंडर को कनेक्ट किया है। इसको भी हम शाफ्ट ड्राइव पे माउंट करेंगे, ड्राइविंग मोटर्स को लोकेट करेंगे लैटरल सपोर्ट्स पे। इसमें एक एपेक्स पोर्ट होता है। सो मानो कि अगर आपने इसमें मटेरियल भरा तो आप इसको निकाल कैसे सकते हो, मिक्सिंग के बाद एपेक्स पोर्ट होता है, ये जो नीचे दिख रहा है ना, इससे इसको ये ढक्कन खोल दो और मटेरियल बाहर आ जाएगा। वर्किंग जो है इसका लगभग पूरा सेम ही है डबल कोन ब्लेंडर से, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। मटेरियल जो है इसको हम लोड करेंगे अप टू 50 to 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ब्लेंडर्स को रोटेट करेंगे तो मटेरियल जो है टम्बलिंग मोशन अंडरगो करेगा। सो व्हेन 2 पोर्शन इज इन्वर्टेड, द मटेरियल जो है वो स्प्लिट हो जाता है 2 पोर्शन में। जैसे मैं ना कि पहले यहाँ ऐसे भरा हमने, इसको घुमा दिया, तो जब मटेरियल जो है वो इन दोनों में गिरेगा, ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जब वापस घुमाएंगे तो यहाँ आके वापस कंबाइन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है कि जब 1-2 पोर्शन को हम इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जो मटेरियल है स्प्लिट हो जाता है 2 पोर्शन में। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एंड रिकम्बाइनिंग, देखा मैंने बोला डिवाइड किया फिर वापस से कंबाइन किया, ये कंटिन्यूसली जो है रिजल्ट होता है। उसकी वजह से क्या मिलेगा कि इंटीमेट मिक्सिंग देखने मिलेगी हमें। द पाउडर ब्लेंड को हम कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एपेक्स पोर्ट, जैसा मैंने कहा। तो इसके यूजेस देखते हैं कि इसको हम फार्मास्यूटिकल्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स में यूज कर सकते हैं ताकि हम ब्लेंड कर पाए फ्री फ्लोइंग पाउडर्स को। किसको? फ्री फ्लोइंग पाउडर्स को, ठीक है। और इसको फूड प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को जब मिक्स करना है तो भी ये काम आता है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये जो फ्रेजाइल पाउडर होता है ना, इसके लिए बहुत ही एडवांटेजेस होता है, सूटेबल होता है, क्योंकि इसमें एट्रिशन जो है वो कम से कम होता है, देखने मिलता है। वही डबल कोन ब्लेंडर में काफी ज्यादा एट्रिशन देखने मिलता था। ये भी लार्ज कैपेसिटीज को हैंडल कर सकता है। ये भी इजी टू क्लीन, लोड एंड अनलोड होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका हाई हेड स्पेस होता है, ये सूटेबल नहीं होता लार्ज डिफरेंसेस इन पार्टिकल साइज के लिए। तो अगर पार्टिकल साइज के बीच का जो साइज है उसका डिफरेंस काफी ज्यादा है तो ये ट्विन शेल ब्लेंडर जो है वो कुछ काम का नहीं रहता। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ट्विन शेल ब्लेंडर। अब तीसरे इक्विपमेंट में आते हैं जो कि है रिबन ब्लेंडर। सो रिबन ब्लेंडर को रिबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो ब्लेड्स है ना वो उसको रिबन कहा गया है क्योंकि उसका जो शेप होता है ना वो थोड़ा रिबन जैसा चपटा सा होता है, पतला होता है, लंबा सा होता है ना, तो वो रिबन इसलिए कहा गया है। तो इसमें दो ब्लेड्स यूज करते हैं, ठीक है, जिसको रिबन कहा गया है। एक देखो एक छोटी ब्लेड है अंदर जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, और एक बड़ी ब्लेड है जो मैंने लाल कलर से बनाई है। सो इन ब्लेड्स का डिजाइन कुछ ऐसा होता है ना कि इन ब्लेड्स को बनाया ही कुछ इस तरह इस शेप में जाता है कि जो छोटी वाली ब्लेड है ना, समझो आपने मटेरियल ऊपर से इसमें भरा, 2 अलग मटेरियल को, अब आप उनको मिक्स करना है। तो ये जो हरी कलर की छोटी वाली ब्लेड है ना, ये सारे मटेरियल्स को एक तरफ पुश करेगी, ठीक है, एक तरफ पुश करने की कोशिश करेगी, एक तरफ धक्का देगी। और ये जो बड़ा वाला ब्लेड है ना, ये जो जितने भी मटेरियल है ना उसको उसके ऑपोजिट, उसके उलट धक्का देने की कोशिश करेगा। तो ये समझो कि ये ग्रीन वाला ब्लेड है, अगर ये लेफ्ट में धक्का देने की कोशिश कर रहा है तो राइट वाला ब्लेड क्या करेगा? राइट में धक्का देगा। ये रिबन ब्लेड जो बड़ा वाला रेड कलर का ब्लेड है, तो उसकी वजह से दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से हमें मिक्सिंग देखने मिलेगी, ठीक है। और ये जो ब्लेड है ना, इसको हम माउंट किस पे करते हैं? ये भी ड्राइव शाफ्ट माउंट है। जो बीच का ये सेंट्रल ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हो, ये ड्राइव शाफ्ट है। सो ये जब घूमता है तो ब्लेड्स भी घूमने लगते हैं। इन ब्लेड्स को हेलिकल ब्लेड्स भी कहते हैं। हेलिकल क्यों? अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा हुआ है तो कुछ कुछ वैसा ही है। तो इनको डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि एक ब्लेड जो है मटेरियल को एक तरफ पुश करेगी और जो बड़ी वाली दूसरी ब्लेड है वो मटेरियल को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी, ठीक है। फिर जब एक बार सब मिक्स हो गया तो हम इसको इस नीचे डिस्चार्ज स्पाउट से जो हमारा मिक्स्ड मटेरियल है उसको अलग कर सकते हैं। सो एक बार प्रिंसिपल देख लेते हैं। सो इसमें क्या होता है कि मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग जो है वो है कन्वेक्टिव और शेयर मिक्सिंग। कन्वेक्टिव मिक्सिंग क्यों होता है? जैसे आपका पाउडर है, जब आप ऊपर से नीचे डालोगे, ठीक है, इस मशीन में डालो तो पहले तो ये नीचे ही गिरेगा ना यहाँ,
सो ये ब्लेड के एक्शन की वजह से क्या होगा कि एक बंच ऑफ एकदम बंच ऑफ पार्टिकल, ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो एकदम पूरा जो बेड है, ठीक है, वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से वापस नीचे गिरेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो देखो अब बंच ऑफ पार्टिकल जो है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, इसलिए कन्वेक्टिव मिक्सिंग कहा गया है। शेयर मिक्सिंग क्यों हो रहा है? देखो एक पार्टिकल, एक ब्लेड जो है वो किसी पार्टिकल को इस जगह मूव कर रही है, वही दूसरी ब्लेड जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, तो इसमें क्या रबिंग एक्शन यहाँ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो उसकी वजह से क्या होगा कि शेयर मिक्सिंग भी देखने मिलती है। सो अभी आप आगे के जो हम कुछ इक्विपमेंट्स देखेंगे उन सभी में कन्वेक्टिव और शेयर दोनों देखने मिलता है। सो यहाँ पे रिबन ब्लेंडर में क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इज कन्वेक्टिव एंड शेयर। शेयर किसकी वजह से है? जो मूविंग ब्लेड्स की वजह से शेयर देखने मिलता है, जो अभी मैंने बताया। और कन्वेक्टिव मिक्सिंग क्यों देखने मिल रहा है? जो हम पाउडर बेड है उसको पूरा लिफ्ट कर रहे हैं ना, नीचे से उसको ऊपर पूरा फेंक रहे हैं, तो एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह लोकेट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन पे आएंगे तो एक नॉन मूवेबल हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल ट्रफ होता है। ये जो बाहर वाला ये डब्बा है ना, इसको ट्रफ बोला गया है, ठीक है। तो ये मूव नहीं होता, सिर्फ अंदर के ब्लेड मूव होता है। ये बाहर वाला तो है, ये अपनी जगह पे खड़ा रहता है आराम से। तो इसमें 2 हेलिकल ब्लेड्स होते हैं जिसको हम ड्राइव शाफ्ट पे माउंट करते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि राइट और लेफ्ट साइड दोनों ट्विस्ट होता है। जैसे मैंने बताया ना, एक जो है राइट साइड पुश करेगा तो दूसरा लेफ्ट साइड पुश करेगा। ड्राइव शाफ्ट जो है वो मोटर से कनेक्टेड है। एक डिस्चार्ज स्पाउट होता है ताकि हम अपने मटेरियल को बाहर निकाल पाए। वर्किंग अगर देखें कि डिफरेंट पाउडर्स आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टॉप, ठीक है, ऊपर से कई सारे पाउडर्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो रिबन्स को हम अलाउ करेंगे रोटेट करने के लिए। सो वन ब्लेड मूव्स द सॉलिड इन वन डायरेक्शन एंड अदर मूव्स देम क्विकली इन अदर डायरेक्शन। तो एक ब्लेड जो है उसको एक जगह पुश करेगी, दूसरी ब्लेड जो उसको दूसरी जगह और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी। तो यहाँ पे इसलिए जो ब्लेड है वो काउंटर एक्टिंग ब्लेड्स हैं, ठीक है। इनके डायरेक्शन जब अलग होते हैं ना, 2 ब्लेड्स के या 2 व्हील्स के, तो उनको काउंटर एक्टिंग मतलब क्या है कि अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है कोई चीज और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए काउंटर एक्टिंग बोला गया है। प्रोवाइड कन्वेक्टिव एंड शेयर मिक्सिंग। So once mixing is completed, the blend is discharged from discharge spout. Uses में आते हैं तो इसमें क्या देखने मिलता है कि जो to mix finely divided solids, wet solids, sticky and plastic solids, ठीक है। So जो एकदम finely divided solid है, थोड़ा सा अगर solid गीला है, sticky है या प्लास्टिक solid है, उनको भी मिक्स करने के लिए हम रिबन ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म साइज और डेंसिटी ऑफ मटेरियल को हम आराम से इसमें मिक्स कर सकते हैं। सो एडवांटेज देखते हैं कि इसमें ना हाई शेयर जो है वो ब्रेक कर देता है क्लम्प्स को। इसका मैकेनिज्म मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। और इसमें जो हेडरूम की रिक्वायरमेंट है वो काफी कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इट हैज अ फिक्स ड्राइव स्पीड, मतलब जो घूमने की इनकी स्पीड है ना वो फिक्स होती है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो या कम नहीं कर सकते हो। और इनमें डेड स्पॉट्स देखने मिलते हैं। डेड स्पॉट्स मतलब क्या है कि मानो जब आपने आपका मटेरियल इस कंटेनर में डाला तो हो सकता है ना कि कुछ कोने में ये मटेरियल ऐसे जमे हों जहां तक ये ब्लेड पहुंच ही नहीं सकता। ऑब्वियसली ये ब्लेड देखो ना, ये बस इतना ही है ना, तो एक कोने तक तो आया ही नहीं ब्लेड। सो हो सकता है कि जो कोने में पाउडर है ना वो ऐसे ही पड़ा है, वो मिक्स ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब ऐसा पड़ा हुआ पाउडर है ना जो मिक्स नहीं हो रहा है या कहीं कुछ नहीं हो रहा, इसको डेड स्पॉट बोलते हैं कि जो ब्लेड है इसको उठा नहीं पा रही है मिक्सिंग के लिए, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें डेड स्पॉट्स देखने मिल सकते हैं जहां पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, ठीक है। सो ये हमारा पूरा था रिबन ब्लेंडर। अगले ब्लेंडर में आते हैं, अगले मिक्सिंग इक्विपमेंट में आते हैं जो कि है सिग्मा ब्लेंडर मिक्सर, सिग्मा ब्लेड मिक्सर। तो सिग्मा ब्लेड मिक्सर में भी क्या होता है, इसमें भी लगभग सेम ही चीज होती है। इसको वैसे बोला तो गया है कि इस जो ब्लेड होते हैं वो सिग्मा शेप के दिखते हैं। मुझे तो कहीं किसी भी एंगल से सिग्मा शेप के नहीं दिखते। सिग्मा शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। तो ये किसी भी एंगल से मुझे तो नहीं दिख रहे। ओके, एनीवे मूव ऑन। तो इसमें क्या होता है कि 2 ब्लेड्स होते हैं यहाँ पे इस इक्विपमेंट के अंदर। दोनों ब्लेड की जो स्पीड होती है ना घूमने की वो अलग होती है। मानो कि अगर ऊपर वाला ज्यादा तेजी से घूम रहा है तो नीचे वाला बहुत ही कम तेजी से घूमता होगा। सो इसको ना अगर हम साइड से देखें ना, अगर ये ब्लेड ऐसा है और यहाँ से सामने से देखें ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो इसमें देखो ये 2 ब्लेड है ना, और ये जो 2 ब्लेड है ये अलग डायरेक्शन में तो घूम ही रहे, पर इनका जो अलग स्पीड है वो तो घूम ही रहा है अलग से, और इनका डायरेक्शन भी अलग होता है। अगर एक इस डायरेक्शन में जाए, अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा,
ठीक है। तो इनकी स्पीड अलग होती है और इनकी डायरेक्शन दोनों अलग होती है, जिसकी वजह से हमको मिक्सिंग देखने मिलती है। प्रिंसिपल पे आते हैं। सो द मैकेनिज्म इज शेयर एंड कन्वेक्टिव। जैसा मैंने आपको कहा ना कि पहले कुछ एग्जांपल्स में आपको ये दोनों देखने मिलने वाला है। सो शेयर क्यों देखने मिलता है? जो इंटर मैशिंग ऑफ सिग्मा ब्लेड्स होते हैं ना, ये देखो, ये जो ब्लेड्स हैं ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मानो ऐसे ऐसे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल आएंगे वो ऑब्वियसली शेयर दिखाएंगे, ठीक है, उनमें रबिंग एक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, इनकी स्पीड भी अलग है। सो शेयर कहाँ देखने मिलेगा? इन दोनों ब्लेड्स के बीच में। और कन्वेक्टिव कहाँ देखने मिलेगा? कैस्केडिंग मटेरियल। कैस्केडिंग मटेरियल क्या है? वही जो मैंने बताया ना पहले कि ऊपर से नीचे एक बल्क में जो पाउडर्स मिक्स हो रहे हैं उसको कैस्केडिंग मटेरियल बोल रहे हैं, कोई टॉप से बॉटम में आना। कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक डबल ट्रफ शेप्ड स्टेशनरी बाउल होती है। इसका शेप देख रहे हो ऐसा, ये और ये, तो ये डबल ट्रफ शेप्ड कहते हैं। स्टेशनरी बाउल मतलब ये जो बाहर वाली केसिंग है ना, ये या फिर ये रुका हुआ है, ये नहीं हिलता, बस अंदर के ब्लेड्स हिलते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 सिग्मा ब्लेड्स को यूज करते हैं और इसको फिट करते हैं हॉरिजॉन्टली इन द ट्रफ। इनको कनेक्ट किया जाता है टू अ फिक्स्ड स्पीड ड्राइव, ठीक है। और जो होल मिक्सर है हम उसको अनलोड कर सकते हैं बाय टिल्टिंग इट। मतलब क्या कि अगर आपका एक बार मटेरियल मिक्स हो गया, तो आप इस पूरे मिक्सर को ऐसे ऐसे टेढ़ा कर सकते हो कि उसको एम्प्टी करने के लिए। तो वर्किंग क्या है कि जो पाउडर्स होते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द टॉप, जो फिर उसके बाद क्या होगा, ब्लेड रोटेट होंगी डिफरेंट स्पीड्स में, जैसे मैंने आपको बताया। और कन्वेक्टिव और शेयर मिक्सिंग देखने जो मिलेगी हमको, क्यों देखने मिलेगी वो भी मैंने आपको बताया कैसे देखने मिलेगी, ठीक है। सो एक बार जब सारे मिक्सिंग हो गया ना, तो मैंने आपको कहा कि उसको हम टिल्ट कर सकते हैं इस पूरे। तो वो टिल्ट किस मैकेनिज्म से कर सकते हैं? रैक एंड पिनियन ड्राइव से। सो ये ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है, ठीक है। आप जब उसको एक्टिवेट करोगे तो ये जो पूरा इक्विपमेंट है वो ऐसे से ऐसे टिल्ट हो जाएगा और अपना जो मटेरियल है उसको खाली कर सकते हैं। यूजेस देखते हैं इसके। इसको वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ठीक है। इसको लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लिक्विड सॉलिंग जैसा भी मतलब कोई अगर आपको इंडस्ट्रियल स्केल में या फूड इंडस्ट्री में देखो, आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोर बनाना पड़ता है, आटा, जब आटा सानते हैं, अगर इसको एकदम लोकल या जनरल लैंग्वेज में कहूँ, ठीक है। सो जब नीडिंग होता है ना फ्लोर का, तो इसमें ये पॉसिबल है आटे को सानना। एडवांटेजेस क्या है कि इसमें मिनिमम डेड स्पेस होती है। रिबन मिक्सर का प्रॉब्लम क्या था कि उसमें डेड स्पेस होते थे, इसमें क्या है कि इसमें बहुत ही कम डेड स्पेस होते हैं, ठीक है। अगर कोने में कुछ होगा भी तो ये जो ब्लेड्स होते हैं उठा सकते हैं उस मटेरियल को। इसमें हाई एफिशिएंसी मिक्सिंग है। हाई एफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली अब डेड स्पेस नहीं है, तो सारा का सारा मटेरियल मिक्स हो रहा है। ऐसा तो है ही नहीं कि किसी कोने में कुछ छूट गया हो, इसलिए हाई एफिशिएंसी मिक्सिंग देखने मिलती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये भी है ना कि फिक्स स्पीड पे ही काम करता है। अगर आपका मन किया कि स्पीड बढ़ा दो घटा दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इसमें भी हाई एनर्जी कंजम्पशन देखने मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स। सो जो नेक्स्ट अपने इक्विपमेंट पे आएंगे मिक्सिंग के, वो है प्लैनेटरी मिक्सर्स। सो एक बार ध्यान रखिएगा, इस मिक्सर का प्लैनेटरी मिक्सर नाम क्यों है, जरा वो देखते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा या फिर पढ़ा तो होगा ही, देखा क्या होगा, हमेशा पढ़ा ही होगा कि जो प्लैनेट जो घूमते हैं, हम बोलते हैं कि सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। तो मानो ये सन है और उसके इर्द गिर्द हमारी धरती घूम रही है। सो ये पता होगा आपको कि धरती जो है वो खुद के एक्सिस में भी घूमती है, ठीक है, और खुद के एक्सिस में तो घूम ही रही है, और वो सन के भी इर्द गिर्द घूमती रहती है। मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो अगर ये अर्थ है तो वो खुद तो घूम ही रहा है, एट द सेम टाइम सन के आजू बाजू भी घूम रहा है, ठीक है। तो इसको जो ये जो मोशन है कि खुद के एक्सिस के आसपास भी घूमना और उसी के साथ साथ पूरे सन के भी चक्कर लगाना, तो ये जो एक्शन है ना घूमने का, जो टाइप है रोटेशन का और रिवॉल्यूशन का, इसको ही प्लैनेटरी मिक्सर, इसलिए इसका नाम प्लैनेटरी मिक्सर रखा गया है। क्यों, वो देखते हैं कैसे। ये देखिए इक्विपमेंट ऐसा है। तो ये जो आप ब्लेड देख रहे हो ना, ये ब्लेड जो है ये खुद तो घूमता ही है, पर इस पूरे बाउल के भी चक्कर लगाता है, ठीक है। तो खुद तो घूमेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे करते करते पूरे बाउल के भी चक्कर लगाएगा, इसलिए इसका नाम प्लैनेटरी मिक्सर्स रखा गया है। सो ये यहाँ पे ना, ये मिक्सर ना बहुत ही आप कुकिंग शोज में भी देखते रहोगे, इसका छोटा वर्जन, ठीक है, जो ना आटा सानने के लिए या गूंदने के लिए या नीड के लिए, ठीक है, व्हेन यू हैव टू नीड द फ्लोर, ठीक है, तो आटा सानने के लिए काफ़ी यूज़ होता है ये वाला।
कुकिंग इन शोज़ में। प्रिंसिपल्स देखते ज़रा। तो मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग क्या है कि शेयर और कन्वेक्टिव मिक्सिंग यहाँ भी देखने मिलेगा। ठीक है, शेयर क्यों अप्लाई हो रहा है बिटवीन अ मूविंग ब्लेड एंड अ स्टेशनरी वॉल। देखो आपने अपना मटेरियल यहाँ डाला, तो जब ये ब्लेड जो है इस वॉल के पास होती है, क्योंकि मैंने कहा ना इस वॉल के भी चक्कर लगा रहा है, इस बाउल के भी चक्कर लगा रहा है, सो इन दोनों के बीच में जब मटेरियल होगा, इन दोनों के बीच में जो मटेरियल होगा उसको शेयर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, और जब वो स्प्रेड प्लेट, जब ये स्लॉप प्लेट होती है ना, कि जब स्लॉप प्लेट जो है मेक्स पाउडर मूव अपवर्ड थ्रू दस कन्वेक्टिव मिक्सिंग, तो ये जो स्लॉप प्लेट होती है ना, इसके वजह से पाउडर थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आएगा, तो इसकी वजह से कन्वेक्टिव मिक्सिंग भी देखने मिलती है। कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल शेल। ये जो है ना बाउल की जो बात कर रहा हूँ, ये इसको शेल कहते हैं या बाउल कहते हैं, यहाँ पे देखो नाम लिखा है शेल या बाउल। फिर मिक्सिंग ब्लेड जो होता है उसको माउंट करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द बाउल। ये जो मिक्सिंग ब्लेड जो है ये ऊपर से कनेक्टेड है, और ये जो यहाँ पे मोटर होता है ये एक, और प्लानिटरी मिक्सर का गियर भी होता है, गियर प्लानिटरी मिक्सिंग गियर होता है, वो गियर घूमेगा, इसके वजह से ब्लेड भी घूमता है। मिक्सिंग शिफ्ट इज ड्राइवन बाय अ प्लानिटरी गियर ट्रेन, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना प्लानिटरी गियर मिक्सर। वर्किंग क्या होगा, द फीड जो है उस प्लेस इन द बाउल, जो भी हमारा मटेरियल है हम उसको उस बाउल या शेल में रखेंगे, ब्लेड रोटेट होगा खुद के एक्सेस में एज वेल एज अराउंड द सेंटर ऑफ द बाउल, जैसे धरती सूर्य के चक्कर लगाती है वैसे ही कुछ। दिस क्रिएट एफिशिएंट मिक्सिंग। नाउ वंस द मिक्सिंग इज कंप्लीट, द ब्लेंड जो है उसको हम एम्प्टी कर सकते हैं बाउल से। बाउल से कैसे एम्प्टी कर सकते हैं, ये जो ब्लेड है ना इसको ऊपर उठा सकते हैं, ये जो है ना ये स्टैंड या आर्म ये ऊपर उठ सकता है, तो ये बाउल को खाली कर लेंगे। यूजेस क्या होंगे कि लो स्पीड्स को हम यूज करते हैं फॉर ड्राई ब्लेंडिंग, और फास्टर स्पीड्स को यूज करेंगे वेट ग्रैनुलेशन के लिए। सो जब आपको ड्राई ब्लेंडिंग करना है तो लो स्पीड्स यूज करो, वेट ग्रैनुलेशन करना है मतलब सॉलिड को, सॉलिड है ठीक है, और उसको लिक्विड में ही घुमाना है तो फास्टर स्पीड यूज किया जाता है। ठीक है, टू मैन्युफैक्चर सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट एंड ऑइंटमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने, ऑर्नामेंट्स बनाने, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आएंगे। एडवांटेजेस क्या है कि स्पीड ऑफ रोटेशन जो है हम इसमें इसको बदल सकते हैं, जो कि हम रिबन और सिग्मा में नहीं बदल पा रहे थे। स्पीड जो जैसा था वो वैसा था, पर प्लानिटरी मिक्सर में क्या है कि हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसलिए इसमें एफिशिएंट मिक्सिंग भी देखने मिलती है। एफिशिएंट मिक्सिंग वैसे इसमें क्यों देखने मिलती है, क्योंकि शेयर और कन्वेक्टिव मिक्सिंग भी है। ठीक है, उसमें कोई डेड स्पेस इसमें भी नहीं होता। इट इज़ ईजी टू यूज़, देखिए ना है ही क्या, इसका जो छोटा वर्जन है आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, इसको क्लीन करना भी काफ़ी ईजी होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको पावर काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसका साइज जो है काफ़ी लिमिटेड होता है। तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट आवर प्लानिटरी मिक्सर्स। ठीक है, सो अब आते हैं प्रोपेलर्स, टर्बाइंस और पैडल्स में। प्रोपेलर्स, टर्बाइंस और पैडल्स क्या होता है, ये सब जो है ना ये एक प्रकार के इम्पेलर्स ही हैं। क्या है, इम्पेलर्स ही हैं, और ज़्यादातर हम इनको क्यों यूज़ करेंगे हमेशा, लिक्विड मिक्सिंग के लिए। ठीक है, जब दो लिक्विड्स को अगर आपको मिक्स करना हो तब हम प्रोपेलर्स, पैडल्स और टर्बाइंस यूज़ करेंगे। सो एक एक करके जानते हैं। पैडल्स जो होते हैं कुछ ऐसे शेप के दिखते हैं। ठीक है, ये जो विंग है ना, ये ब्लेड या विंग कहो, ये ना ट्विस्टेड होता है, इनका शेप थोड़ा ऐसे घुमाया हुआ होता है। इसका अगर आप गूगल इमेज देखोगे तो 3D इमेज आपको ज़्यादा समझेगा, क्योंकि 2D में बनाना मुश्किल है। ठीक है, जो शाफ्ट होता है और ये जो ब्लेड है ये एक शाफ्ट पे माउंटेड होता है, तो अगर इसको आप नीचे से देखोगे ना ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ अगर आँख लगाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये ब्लेड ट्विस्टेड होती है, याद रखना। सो ये कुछ पर्टिकुलर स्पीड पे घूमता रहता है। सो ऑब्वियसली अगर आपके पास एक कंटेनर है उसमें आपने दो लिक्विड्स रखा है तो ये कुछ ऐसा आएगा बीच में। ठीक है, सो ये एक स्पीड से जब घूमेगा तो लिक्विड भी घूमने लगेगा, तो जो दो लिक्विड है वो मिक्स करने लगेगा। बस इसका वर्किंग इतना सिंपल है, कुछ ऐसा हाई फाई कुछ नहीं इसमें। सो प्रिंसिपल क्या, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर। ठीक है, तो जब ये घूमता है ना तो हमको शेयर देखने मिलता है लिक्विड में। कैसे देखने मिलता है, मैं आपको मैकेनिज्म में बताया है। कंस्ट्रक्शन में कैसा होता है कि इट मे बी इधर राइट और लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, तो ये राइट हैंडेड हो सकता है, तो राइट से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज तो किसी भी तरह से घूम सकता है। और राइट एंड लेफ्ट हैंडेड जो है इसके ना जो ब्लेड है ना इसके ट्विस्टिंग पे भी डिपेंड करता है, कि अगर इस साइड का ट्विस्टिंग होगा तो एक पर्टिकुलर ट्विस्टिंग होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम पाएगा।
सो हम क्या कर सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपेलर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट है तो लो स्पीड्स जो है वो कौन सा आरपीएम पे रहेगा, 300 से 400 आरपीएम पे 2 स्पीड्स है, और 17,500 आरपीएम पे फास्ट स्पीड्स। ठीक है, तो प्रोपेलर जो है उसको हम शाफ्ट से अटैच करते हैं। वो शाफ्ट एक मोटर से अटैच होता है, मोटर घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो हमारा जो प्रोपेलर है वो घूमेगा, जो प्रोपेलर की ब्लेड है वो घूमेगी। शाफ्ट मोटर से कनेक्ट है, और एक टैंक होता है जो होल्ड्स द मटेरियल। सो होता क्या है, जैसे मैंने बताया, एक टैंक है, ठीक है, वो 2 लिक्विड से भरा है। यहाँ पे हमारा पैडल आया, कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है, और ये घूमेगा तो सारे लिक्विड जो है वो भी ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, तो मिक्सिंग हो जाएगा। वर्किंग कैसा है देख लेते हैं। प्रोपेलर्स आर अलाउड टू रोटेट विद द हेल्प ऑफ मोटर। प्रोपेलर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एक्सियल या फिर लॉन्जिट्यूडल मूवमेंट ऑफ द लिक्विड। दिस एंश्योर्स एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यूसेज देखते हैं, इसको हम ज़्यादा करके यूज करते हैं फॉर हाई मिक्सिंग कैपेसिटी। प्रोपेलर्स की स्पीड भी देख सकते हो ना, कितना ज़्यादा स्पीड तक हम इसको अचीव कर सकते हैं, कितने ज़्यादा स्पीड्स हम। सो प्रोपेलर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में घूमते भी हैं, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इतने ज़्यादा स्पीड से घूमे, हम हाई विस्कस लिक्विड है ना, अगर वो विस्कोसिटी अगर 2 पास्कल सेकेंड्स की है ना या उसके अंदर, तो उतने विस्कस लिक्विड को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर। इसके एग्जाम्पल और कौन कौन से मटेरियल्स जो हम यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, तो मल्टीविटामिन एलिक्सर्स के लिए, डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशंस जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनमें प्रोपेलर्स ही यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है कि सिंपल डिज़ाइन है ही क्या, बस एक शाफ्ट है, उस पर 2 ब्लेड अटका हुआ है, तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, ईजी टू यूज़ है, और ये सूटेबल है ऐसे विस्कस लिक्विड के लिए जिनका विस्कोसिटी है 2 पास्कल सेकेंड्स। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर किसी लिक्विड का विस्कोसिटी जो है वो 5 पास्कल या 5 पास्कल सेकेंड से ज़्यादा है तो प्रोपेलर काम नहीं करते, और इसमें वॉर्टेक्स फॉर्मेशन हो सकता है। वॉर्टेक्स फॉर्मेशन क्या है कि देखो जब लिक्विड घूम रही है, ठीक है, यहाँ पे जब लिक्विड घूम रही है तो कुछ ऐसा ये होगा ना, ऐसा ऐसा वाला भवंडर जैसा कुछ दिखता है, ठीक है, साइक्लोन जैसा कुछ दिखेगा, ठीक है, तो इसको वॉर्टेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन का एक प्रॉब्लम क्या पता है, अगर आपका समझो इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं तो और या लिक्विड मटेरियल भी है, सो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं ना जो ऑक्सीजन से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। सो वॉर्टेक्स की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन ना रेडिली मिक्स हो जाता है लिक्विड में, ठीक है, ये वॉर्टेक्स की वजह से, ये भवंडर की वजह से जो ऑक्सीजन है ना वो मिक्स हो जाता है लिक्विड में, जिसकी वजह से ना डिग्रेडेशन हो सकता है। सो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन कैन कॉज ऑक्सीडेशन या फिर फ्रॉथिंग। फ्रॉथिंग मतलब झाग बनना, सो बहुत जोर से अगर उसे घुमाओगे तो झाग भी बन सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोपेलर्स। अब आते हैं टर्बाइन्स में, ठीक है, सो टर्बाइन्स का भी सेम मैकेनिज्म शेयर से होता है। टर्बाइन्स का फर्क क्या है कि एक डिस्क होती है, जो सर्कुलर दिख रहा है ना, ये डिस्क है, और इन डिस्क पे कई सारे ब्लेड्स अटैच होते हैं, ठीक है। इसको अगर यहाँ साइड से देखेंगे ना तो ऐसा देखो, ये शाफ्ट है और ये डिस्क है, इस डिस्क पे ब्लेड्स अटैच है, ठीक है, सो इनको टर्बाइन्स कहते हैं, और ये ना घूमते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे। सो जब घूमेंगे तो जिस टैंक में हमने इनको डुबा के रखा होगा तो लिक्विड भी घूमने लगेगा उसकी वजह से। सो प्रिंसिपल क्या है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर। टर्बाइन का एक बात ये भी है कि जो इसमें हमको मूवमेंट दिखता है ना लिक्विड के फ्लो का, उसमें एक तो सेंट्रीफ्यूगल और एक रोटेशनल मूवमेंट है, ठीक है। सो एक बात ये याद रखना कि इट क्रिएट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेशनल मूवमेंट। टर्बाइन क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल और रोटेशनल मूवमेंट के कॉम्बिनेशन हम इसमें देखने मिलता है, जो क्रिएट करेगा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है मैंने अभी बताया कि इसका कोई डायरेक्शन और पर्टिकुलर स्पीड नहीं होती है, तो इसके वजह से क्या होता है, लोकलाइज्ड मिक्सिंग देखने मिलता है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, जो भी बताया, टू विच सेवरल शॉर्ट ब्लेड्स आर अटैच। ये सर्कुलर डिस्क है और इससे कई सारे ब्लेड्स अटैच है, ठीक है। टर्बाइन का डायमीटर जो होता है वो ज्यादातर कैसा होता है कि जो वेसल है उसका 30 to 50% डायमीटर टर्बाइन का ही होता है। तो मतलब कि ये एक वेसल है तो एटलीस्ट इतना तो उसका ये टर्बाइन होना ही चाहिए एफिशिएंट मिक्सिंग के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेसल बहुत बड़ा है और टर्बाइन इतना सा है, तो मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो वेसल के 30 to 50% का डायमीटर हमें वैसे ही टर्बाइन चूज करना चाहिए। तो ये रोटेट करता है लो स्पीड देन प्रोपेलर। तो प्रोपेलर का हमने स्पीड देखा वो कितना अचीव कर सकता है, लगभग 17,000+। इसका उससे बहुत ही कम है, 50 to 200 आरपीएम उसका आरपीएम में ही रोटेट किया जाता है, जो कि प्रोपेलर से कम है। ब्लेड्स जो होते हैं उसके अलग अलग शेप देखने मिल सकते हैं ब्लेड्स के, स्ट्रेट होते हैं, कर्व्ड होते हैं, पिच्ड होते हैं और वर्टिकल होते हैं।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। वर्किंग देख लेते, जो वेसल जो है उसको हम फिल करेंगे मटेरियल टू बी मिक्स्ड। जिस मटेरियल को आपको मिक्स करना है वो आप उस बर्तन में डाल दो, फिर उसके ऊपर हम टरबाइन डालेंगे और वो टरबाइन घूमने लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि रोटेशनल मूवमेंट क्रिएट होगा और उसकी वजह से टर्बुलेंट फ्लो की वजह से क्या होगा कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी। ठीक है, तो इसके यूजेस देखते हैं कि ये बहुत ही हाई विस्कस सॉल्यूशंस के लिए यूज किया जाता है, जो कि हम प्रोपेलर्स के साथ जब देखें ना तो वो हाईली ऐसे लिक्विड्स के लिए जिनका विस्कोसिटी 5 पास्कल सेकेंड से ज्यादा हो, तो उनके लिए हम नहीं यूज कर सकते थे। इसको यूज कर सकते हैं ऐसे विस्कस लिक्विड्स के लिए भी जिनका विस्कोसिटी 700 पास्कल सेकेंड्स तक हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिरप है, लिक्विड पैराफिन है। ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस और सस्पेंशन। सो इमल्शन और सस्पेंशन को बनाने के लिए भी टर्बाइंस का यूज किया जाता है। एडवांटेजेस क्या होंगे कि ग्रेटर शेयरिंग फोर्स होता है देन प्रोपेलर्स। ठीक है, इसमें जो शेयर फोर्स होता है प्रोपेलर से ज्यादा होता है, और इसमें जो स्लरी है वो ऐसे स्लरी को हैंडल कर सकता है जिसका सॉलिड कंटेंट जो है वो 60% है। ठीक है, मतलब बहुत ही हाई सॉलिड कंटेंट को ये हैंडल कर सकता है। ये बहुत ही वर्सेटाइल इक्विपमेंट है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें भी वॉर्टेक्स फॉर्मेशन की वजह से ऑक्सीडेशन देखने मिल सकता है, जो हमको प्रोपेलर में भी दिखा था। वो भवंडर की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन आराम से लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा जो ऐसे मटेरियल्स हैं जो ऑक्सीजन सेंसिटिव हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टर्बाइंस। और जो अब सेकेंड लास्ट आता है वो है हमारा पैडल्स। सो पैडल्स क्या होता है, अगर आपने अपने कॉलेज में ना डिसोल्यूशन अपैरेटस देखा होगा ना, तो उसमें मोस्टली तो पैडल ही यूज करते हैं, कभी कभी बास्केट भी होता है, पर मोस्टली आपने पैडल्स ही देखा होगा, तो कुछ वैसा ही पैडल होता है। सो पैडल की स्पीड ना और भी कम होती है, तो सबसे ज्यादा स्पीड प्रोपेलर की, फिर टर्बाइन की, फिर पैडल की। सो पैडल जो है कुछ ऐसा दिखता है कि एक शाफ्ट है और उससे 2 ब्लेड्स अटैच है, और ये जो ब्लेड है वो फ्लैट होते हैं। ठीक है, इनमें किसी तरह की ट्विस्टिंग नहीं होती जैसा कि हमने प्रोपेलर में देखा था। ये फ्लैट ब्लेड होते हैं। ठीक है, सो इनमें का प्रिंसिपल देखते हैं कि प्रिंसिपल जो है द पैडल ऑपरेट्स बाय जनरेटिंग कंसिस्टेंट लैमिनार फ्लो ऑफ लिक्विड्स। सो पैडल जो है इनका डिजाइन ही कुछ ऐसा होता है कि ये लैमिनार फ्लो को ही प्रमोट करते हैं। ठीक है, इनको बनाया ही कुछ ऐसा जाता है कि ये एक तो बहुत धीरे घूमते हैं, तो मैंने कहा ना कि लैमिनार फ्लो जो होता है ज्यादातर लो वेलोसिटीज में देखने मिलता है। सो पैडल खुद ही बहुत धीरे घूम रहा है, तो ये लैमिनार फ्लो क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये एक्सर्ट करते हैं रेडियल और टेंजेंशियल फोर्सेस ऑन द लिक्विड विथ मिनिमल या फिर नो एक्सियल मूवमेंट। सो जो इसमें फोर्सेस देखने मिलती है ना ज्यादातर रेडियल या टेंजेंशियल होते हैं। रेडियल कैसे होता है कि मानो ये पैडल है, ठीक है, इस पैडल का 4 मुंह, ये चारों पैडल है। सो रेडियल ना कुछ ऐसा होगा, अंदर की तरफ मूवमेंट देख रहे हैं लिक्विड का। टेंजेंशियल, और वहीं पे टेंजेंशियल कैसा होगा, ये मानो सर्कल ऐसा लिक्विड घूम रहा है, सो ये मूवमेंट जो है ये टेंजेंशियल फोर्स होगा। एक्सियल मूवमेंट नहीं देखने मिलेगा। मानो ये जो है हमने अपना पैडल डाला तो एक्सियल मूवमेंट हो ना ऊपर से ऐसा कुछ, तो ये मूवमेंट नहीं देखने मिलता। हमें कौन सा मूवमेंट देखने मिलता है, रेडियल और टेंजेंशियल। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं तो इसमें एक सेंट्रल हब होता है, ये जो ये दिख रहा है ये सेंट्रल हब है। ठीक है, और उसके साथ हमने 2 ब्लेड्स को अटैच किया है, या हम अगर ज्यादा बड़ा एक टैंक है तो हम एक ही शाफ्ट पे कई सारे ब्लेड्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो सम पैडल ब्लेड्स आर डेस्ड हेमिस्फेरिकल टू इंक्रीज सरफेस एरिया रिलेटिव टू द टैंक दे आर यूज्ड। दिस हेल्प्स टू अवॉइड डेड स्पॉट्स एंड इंक्रीज द मिक्सिंग एफिशिएंसी। सो ये रोटेट कितने में होता है, ज्यादातर ये 100 या उससे भी कम आरपीएम में रोटेट होता है। सो वर्किंग कैसे है कि जो मटेरियल जो हमको मिक्स करना है उसको हम पहले टैंक में डाल देंगे, जिस टंकी में मिक्स करना है वो डाल देंगे, फिर उसके ऊपर पैडल डालेंगे। पैडल जो है बहुत ही लो स्पीड में घूमेगा, 100 आरपीएम पे या उससे कम के आरपीएम में। ठीक है, उसके वजह से जो लिक्विड है वो पुश होगा रेडियली और टेंजेंशियली, एक्सियल मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, तो जो रैंडम मोशन होता है ना उसकी वजह से क्या होता है, मिक्सिंग देखने मिलती है, और जो मिक्सिंग की परसेंटेज है, जो होमोजेनिटी की परसेंटेज है वो 98 to 99% है, तो काफी अच्छा काम करता है मिक्सिंग में देखा जाए। सो इसको यूज कहाँ करते हैं, हम इसको यूज करते हैं द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटासिड सस्पेंशन। तो जब एंटासिड का सस्पेंशन आपको मैन्युफैक्चर करना है तब हम पैडल्स यूज करते हैं। एंटासिड सस्पेंशन का एग्जाम्पल लिख देना एग्जाम में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसको हम और भी यूज करते हैं अगार में, पेक्टिन रिलेटेड परगेटिव्स में, एंटी डायरियल मिक्सचर्स के लिए जैसे बिस्मुथ और काउलिन। सो इनके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पैडल्स यूज किया जाता है।
इसका एडवांटेज क्या है कि पैडल इतने धीरे घूमता है ना कि इसमें भवंडर या वॉर्टेक्स जो है ना वो बनता ही नहीं है। सो जब वॉर्टेक्स बनेगा नहीं तो किसी चीज़ का डर ही नहीं कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो काफ़ी कम डर है। सो नो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी कम है। ठीक है, ज़्यादातर जो डीप टैंक्स होते हैं ना, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ही गहरा टैंक है तो एक ही शाफ्ट पे, इस एक शाफ्ट पे ना कई सारे ब्लेड्स अटैच कर दो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मिक्सिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है कि मिक्सिंग ऑफ सस्पेंशन जो है पुअर होता है, इसलिए ना इसमें ना थोड़े से बैफल्स भी अटैच किए जाते हैं। ठीक है, तो बैफल्स के साथ पैडल्स काफ़ी अच्छा मिक्स करते हैं सस्पेंशन को, और इसमें जो पावर कंजम्पशन है काफ़ी हाई देखने मिलती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पैडल्स। अब आते हैं अपने लास्ट इक्विपमेंट में, जिसका नाम है सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर। सो इसको ना हम सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो है हम लिक्विड मिक्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इमल्शंस बनाना है ना, सो इमल्शन बनाने के लिए ना ज्यादातर सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर ही बोला जाता है। सिल्वर्सन क्यों बोला, ये ना एक्चुअली कंपनी का नाम है जो ये इमल्सिफायर जो है ना बनाता है। सो उसी के नाम से फेमस हो गया है सिल्वर्सन करके। ठीक है, तो इसको होता क्या जरा समझते हैं। तो यहाँ पे होता है कि पहले इस डायग्राम पे ध्यान देंगे तो ये एक मोटर होता है, ये देख रहे हो, ये पूरा मोटर है। ठीक है, और ये मोटर से ना 4 स्टैंड अटैच है, जो रेड कलर के वो स्टैंड है। ठीक है, और ये जो 4 स्टैंड है ना, ये इमल्सिफाइंग हेड से अटैच है। तो जिसकी वजह से क्या है, ये देखो, ये एक तरीके से इमल्सिफाइंग हेड को रोक के रखा है। ठीक है, पकड़ के रखा है। ठीक है, जो 4 स्टैंड है, इसके एक एंड पे मोटर अटैच है और दूसरे एंड पे इमल्सिफाइंग हेड अटैच है। और जो बीच का ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इसको शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है ये मोटर से इंटरनली अटैच है। मतलब क्या कि जब मोटर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा। ठीक है, अब ये जो शाफ्ट है इसका एक एंड मोटर से अटैच है, दूसरा एंड इमल्सिफाइंग हेड से अटैच है। सो ये जो इमल्सिफाइंग हेड है ना, सारा जादू इसके अंदर होता है। ठीक है, जो भी कमाल होता है वो इस इमल्सिफाइंग हेड के अंदर होता है। सो इस इमल्सिफाइंग हेड के अंदर होता क्या है वो देखते हैं। तो ये होता है, ये 3 चीजें होती है इस इमल्सिफाइंग हेड में। एक बात ध्यान रखना कि ये जो सब है ना, एक ही चीज अंदर है। ये जो सर्कुलर मैश है ना, ये इस कवरिंग के अंदर है, और जो टरबाइन है ये इसके अंदर है। ठीक है, ये सब कुछ ना इसी चीज के अंदर है, पर आपको एक 3 लेयर में दिखाया गया ताकि आपको आसानी से समझे। सो इसमें होता क्या है ना कि सबसे पहली चीज कि ये जो सर्कुलर मैश है और ये जो आउटर कवरिंग है ना, ये मूव नहीं होते हैं। ये मूव नहीं होते हैं, ये स्टेशनरी होते हैं, ये रुके होते हैं। घूमता क्या है फिर, ये जो टरबाइन ब्लेड है ना, जो शाफ्ट से कनेक्ट है, सिर्फ ये घूमेगा। तो ये घूमने की वजह से क्या होगा, पहले क्या करेंगे कि हम एक वेसल लेंगे और उसमें जो हमारा ये इक्विपमेंट है वो डालेंगे। तो ये जो शाफ्ट एंड इमल्सिफाइंग हेड है ना, इसको हमने डाल दिया इससे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको हमने अपने वेसल में डाल दिया जिसमें हमारे लिक्विड इनको मिक्स करना है, इमल्शन बनाना है जिनका। सो जब ये टरबाइन घूमता है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि काफ़ी तेज़ वेलोसिटी से घूमेगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, आपको मैंने ना फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ाया था। ठीक है, कि जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो जब ये फटाफट घूम रहा है तो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इतने एरिया की, इतने जोन की, तो प्रेशर कम हो जाता है। सो मतलब क्या है कि इस इमल्सिफाइंग हेड के अंदर ना प्रेशर जो है बाहर से ना कंपेरेटिवली कम होता है। सो जब प्रेशर अंदर कम प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर, और बाहर ज़्यादा प्रेशर होगा कंपेरेटिवली, तो हमेशा प्रेशर जो है हाई टू लो प्रेशर जाता है। तो जो लिक्विड है ना वो अंदर स्टक हो जाता है। ठीक है, ये सब जो लिक्विड है ना ये अंदर की ओर जाने लगते हैं, और जाते किधर से है, यहाँ से। ये जो छोटा वाला ये ओपनिंग देख रहे हो ना, आउटर कवरिंग का छोटा वाला, सो जितने भी लिक्विड है ना यहाँ से अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर लो प्रेशर है और बाहर हाई प्रेशर है। सो इसमें सक हो जाएंगे। सक होने की वजह से क्या होंगे, तो जितने भी 2 लिक्विड है ना, 2 फेज के, ऑयल फेज हो या वाटर फेज हो, सब अंदर जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी हाई स्पीड में अंदर गए। तो उसके बाद क्या होंगे कि ये जो मैश है ना, या इससे बाहर निकलते हैं, यहाँ से अंदर गए, ठीक है, और ये मैश के अंदर आए, फिर मैश से बाहर निकलेंगे। देखो ये मैश में ना परफोरेशन है, होल है, ठीक है, ये जो छेद दिख रहे हैं ना, तो इससे बाहर निकलेंगे। सो जो ये जो छेद है ना काफ़ी छोटे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि समझो कि ये छेद है उसका, ये इतना छोटा, तो ये बड़ा मानो कि ग्लोब्यूल का साइज है लिक्विड का,
तो ये क्या करता है ना, फोर्स करता है इसको कि इसी छेद के अंदर से गुजरे। तो इसकी वजह से क्या होता है, साइज तो छोटा होता ही होता है और जो दो लिक्विड होते हैं ना वो भी मिक्स हो जाते हैं इसी के साथ में। ठीक है, तो साइज तो छोटा हुआ ही, पर ये मिक्सिंग के लिए भी फोर्स करता है। ठीक है, तो यहाँ से लिक्विड अंदर आया, इस मेश को पार करने के लिए इसको फोर्स किया गया, क्योंकि मशीन चल रही है ना और ये अंदर सक कर ही रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये बाहर इसको फोर्स किया जाएगा, तो इसका साइज रिडक्शन हुआ और मिक्सिंग भी देखने मिल गई। ठीक है, फिर जब ये मैश से बाहर आया तो यहाँ से क्या होता है, मैश से बाहर आते हैं और जो आउटर कवरिंग का ये परफोरेशन है ना, इससे बाहर आ जाता है और ये जो मूवमेंट है ना चलता रहेगा। लिक्विड अंदर गया, ठीक है, मिक्स हुआ, साइज रिड्यूस हुआ, बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर गया। तो ये कब तक करते रहते हैं, जब तक हमको एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं मिल जाती तब तक ये चलता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, वर्किंग है, प्रिंसिपल है, काफ़ी सिंपल ही था, समझ गए होंगे। एक बार वापस से शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इसमें ना सिर्फ टरबाइन घूमता है, ये दोनों नहीं घूमते हैं। टरबाइन जितनी तेज़ी से घूमेगा वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर अंदर कम हुआ और बाहर ज़्यादा है तो हमेशा प्रेशर जो है हाई टू लो जाता है, तो जो लिक्विड है वो अंदर घुसने लगेगा इस यहाँ से, इस वाले होल से। ठीक है, और ये जो मैश है इससे हम उसको बाहर की तरफ फोर्स करेंगे, तो जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल होंगे उनका साइज तो छोटा होगा ही होगा, उसके साथ साथ मिक्सिंग भी हो जाती है। ठीक है, फिर वो जो है वो इस परफोरेशन से बाहर आएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमको यूनिफॉर्म मिक्सिंग ना देखने मिले। जब तक पूरी यूनिफॉर्म मिक्सिंग पूरी हो नहीं जाती। सो प्रिंसिपल क्या होगा कि इट प्रोड्यूसेस इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय द यूज ऑफ हाई स्पीड रोटर्स, जैसे मैंने बताया। दिस टर्बुलेंस जो है कॉज लिक्विड टू पास थ्रू फाइन इंटरस्टाइसेस। ये फाइन इंटरस्टाइसेस किसकी बात हो रही पता है, ये सर्कुलर मेश की, क्योंकि इसका छेद है ना बहुत छोटे होते हैं। सो इसी बहुत ही स्मॉल परफोरेशन को ही फाइन इंटरस्टाइसेस कहा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टर्बुलेंस है कॉज लिक्विड टू पास थ्रू द स्मॉल परफोरेशन। सो फाइन इंटरस्टाइसेस की जगह अगर आप स्मॉल परफोरेशन भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, रिप्लेस कर दो ये वर्ड। Formed by closely perforated metal sheet. Now this ensures rapid breakdown of dispersed liquid into smaller globules. ये भी मैंने आपको बताया। So this ensures rapid breakdown of dispersed liquid into smaller globules, जैसा मैंने आपको बताया। So ये उसका प्रिंसिपल था कि इसमें बहुत ही हाई शेयर देखने मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई स्पीड में रोटर घूम रहा होता है। ठीक है, इसमें लिक्विड अंदर आएगा, इसको हम एक फोर्स करेंगे एक सर्कुलर मेश से गुजरने से। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम्स होते हैं, ये जो लाल कलर का देख रहे हो ना, ये लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम, इसको स्टैंड भी बोलते हैं, जो सपोर्ट करता है इस एमल्सिफाइंग हेड को। इस मोटर से यही जोड़ के रखे हैं। ठीक है, और एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसमें एक शाफ्ट होती है। ये शाफ्ट जो है ये एक मोटर से कनेक्ट है अंदर से और इमल्सिफाइंग हेड से कनेक्ट है। मोटर घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो ये जो टरबाइन घूमेगा, उसकी वजह से जो आगे का प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया। सो हेड जो है कैरीज टरबाइन ब्लेड्स, जैसा देखा हमने। द ब्लेड्स आर सराउंडेड बाय अ मैश, जो सर्कुलर मैश की बात हो रही है, विच इज एंक्लोज बाय कवर हाफ हैविंग ओपनिंग। जो कवर है ना इसकी बात हो रही है, जिसमें इस कवर में देखो ओपनिंग्स हैं, परफोरेशंस हैं। ठीक है, सो वर्किंग देखते हैं कि जो इमल्सिफायर है, इमल्सिफायर हेड जो होता है इज प्लेस्ड इन द वेसल। ठीक है, वो इमल्सिफायर हेड है, आप उसको वेसल में डालोगे। सो व्हेन द मोटर इज स्टार्टेड, जो ब्लेड होती है वो घूमेंगी हाई स्पीड में, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक लो प्रेशर का जोन बनेगा और जो लिक्विड है उसको अंदर सक करने लगेगा। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना, वो जो हमारा अंदर कंटेंट आया ना सक करने की वजह से, उसको बाहर फोर्स करेगा उस मेश के थ्रू। उसके वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा और मिक्सिंग भी देखने मिलेगी। सो एज अ रिजल्ट अ फाइन इमल्शन जो है इमर्जेस थ्रू द ओपनिंग ऑफ आउटर कवर। सो ये उसका प्रिंसिपल और वर्किंग कंस्ट्रक्शन था। यूजर्स देखते कि इसको यूज करते हैं, ज्यादातर हम इसको इमल्शंस और क्रीम्स के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, चाहे तो सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर इमल्शंस के लिए यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या है कि ये बैच और कंटिन्यूस ऑपरेशन दोनों हो सकता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, इसका दाम एक्चुअली काफी कम होता है। रिड्यूसेस मिक्सिंग टाइम,
क्योंकि इसमें देखो ये बहुत ही फास्ट काम कर रहा है ना, तो जब इसका मिक्सिंग टाइम जो इतना फटाफट वेलोसिटी में काम कर रहा है, तो ये मिक्सिंग टाइम रिड्यूस कर देगा, तो हमको फास्ट रिजल्ट भी देखने मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो सर्कुलर मैश है, अगर कोई ऐसा पार्टिकल इसको पूरा क्लॉग कर दे, ठीक है, इसके ना छेद को बंद कर दे, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मतलब ढंग से ना साइज रिड्यूस होगा ना मिक्सिंग होगी। सो क्लॉगिंग ऑफ पोर्स ऑफ द मैश। और दूसरा है कि इसमें हाई एनर्जी कंजम्पशन होता है, क्योंकि ये मोटर काफी बड़ा होता है, ठीक है, तो इस मोटर को घुमाने के लिए काफी हाई एनर्जी कंजम्पशन लगता है, हाई एनर्जी कंजम्पशन होता है, क्योंकि जो मोटर होता है ना काफी बड़ा होता है, तो इस मोटर को घुमाने के लिए काफी हाई एनर्जी लगती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर today's topic which was mixing. So I hope जो मैंने आपको समझाया वो समझा हो। और इस सेशन के जब अगर आपको नोट्स चाहिए तो फार्मेसी इंडिया वेबसाइट में ये अवेलेबल है, और फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है, या फिर अगर आप इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो आपको एक लिंक मिलेगा इसके नोट्स को डाउनलोड करने के लिए। थैंक यू।